हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? तो अनाईमुडी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिए, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू त्यौहार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए आरक्षित है? किस जानवर के लिए आरक्षित है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान? तो यह आरक्षित है बाघ के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार? तो याद रखिए 1954 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है? तो याद रखिए वित्त मंत्रित्व करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्वीकृति आवश्यक है? किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो याद रखिए संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश है जो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इडुक्की जलविद्युत संयंत्र किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिए पेरियार नदी पर स्थित है यह प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग को नियुक्त किया था? तो रिपन ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी? कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी? तो बंगाल विभाजन 1919 में नहीं घटी थी, यह 1905 में घटी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? किसे अजात शत्रु कहा था गांधी जी ने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रवासी भारतीय दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो चौसा के युद्ध में हराया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो यह स्थापित हुई थी 1902 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए सिमुख था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है।